हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो बहुत कम बोला जाता है लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, जिसे हम प्री मैच्योर एजेकुलेशन के नाम से जानते हैं, जो एक मेल प्रॉब्लम है और मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब प्री मैच्योर एजुकेशन ये जो बहुत ही मोस्ट कॉमन मेल हेल्थ डिसऑर्डर है, जो आज के समय में इस समय में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। और इसको हम अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इजैकुलेशन विच ऑलवेज ऑकर्स प्रायर और विद इन अबाउट 1 मिनट ऑफ कॉन्जुगेशन। मतलब कि जो हमारा इरेक्शन होता है, इरेक्शन होता है पेनिस का, उसका जो इजैकुलेशन होता है उस पर कंट्रोल 1 मिनट से जब कम रह जाता है तो उसे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी इसके पीछे क्या होती है? एक तो एमिशन होता है, एक इजेक्शन होता है, एक ऑर्गेज़म होता है। किसी भी सेक्सुअल एक्ट के पहले एक ऑर्गेज़म का होना बहुत ज़रूरी होता है, बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए। और इजैकुलेशन में 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें एमिशन सबसे पहला स्टेज होता है, जो कि उसके फ्लूइड को डिस्पोजिशन कितना यूरेथ्रा में होता है वो बताता है। इजेक्शन ये होता है कि सेमिनल फ्लूइड यूरेथ्रा से कब बाहर निकला। और ऑर्गेज़म की उसमें वो इवेंट्स पूरी तरह से हुए और एक सेंसरी एक्सपीरियंस, एक पूर्णता की सम आई कि नहीं आई, वो उस बारे में रहता है। अब व्हाट इज़ एवरेज इजैकुलेशन टाइम? ऐसा कोई मान्यता नहीं है कि एक इसका कोई फिक्स टाइम हो, लेकिन इजैकुलेशन का जनरली जो ऑकर होता है वो 5 से 8 मिनट का होता है, जो कि नॉर्मल इजैकुलेशन टाइम कहा जाता है। अगर ये इजैकुलेशन 1 मिनट से कम समय का होता है तो भी एक समय का होता है, 1 मिनट का होता है, तो इसे हेल्दी इजैकुलेशन के अंडर ही कैटेगराइज किया जाता है। लेकिन दोनों पार्टनर की तरफ से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। इजैकुलेशन टाइम अगर 4 मिनट से ज़्यादा हो तो भी नॉर्मल कहा जाता है। ये उसके कुछ स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स हैं जो हमें आजकल के साइंस के एडवांस दुनिया में हमें थोड़ा सा बताया जाता है। लेकिन सबसे मेन समझना हमें ये है कि क्या फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन गए। जैसे मास्टरबेशन होता है, कुछ और फिज़िकल कॉज होते हैं, अप्रीहेंशन होता है, फ़ियर होता है। ये फ़ियर होना कि मैं अपने पार्टनर को सेक्सुअली सेटिस्फाइड कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो सेमिनल प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अभी यही टॉपिक आया है कि इसमें प्री मैच्योर एजुकेशन के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कॉज होता है बैड इफेक्ट हैबिट्स होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल वेज ऑफ इजैकुलेशन आजकल जो टीनेज में बहुत ही कॉमन हो गया है, जो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा मास्टरबेशन है। स्ट्रेस इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस फैक्टर, प्रेशर, जो उत्तेजना के लिए हम बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं आजकल, जैसे वियाग्रा वगैरह हो गया, या कैफ़ीन वगैरह उनकी चीज़ें, या फिर ड्रग एडिक्शन हो गया है, ये सब उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से हम अगर एक साइकिल देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, यंग एज होता है उसमें उसमें कल्चरल फैक्टर भी आता है, और कुछ गेव ग्रीन्स भी जीन्स भी उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक सर्कल बनता है जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हमारे अगर जेनेटिक्स में है कि सेक्सुअल डिबिलिटी है तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्री मैच्योर इजैकुलेशन को किस तरह से हैंडल करती है? होम्योपैथी एक बहुत ही हीलिंग और एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें हम एक बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रॉमिस को और ये प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट को डील करते हैं। और ये इजैकुलेशन जो प्रीमेच्योर होता है या अर्ली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, उसे हम रूट कॉज से ट्रीट करते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पहले उसका इजैकुलेशन टाइम को हम कैसे बढ़ा सकें। दूसरा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम किन किन और प्रॉब्लम के साथ एसोसिएटेड है। तीसरा इसमें हम देखते हैं कि मेंटल और फिज़िकल कॉज क्या है जो इसके साथ प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ट्रीटमेंट पद्धति में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम इसका जो नाइट एमिशन होता है, जो यंग मासेस में बहुत कॉमन है, उसे ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद उनका जो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग यूरिनल स्टूल, वो उसके बाद
जाते हैं उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म की काउंट कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, उसे अज़ूस्पर्मिया भी कहा जाता है, उस पर ट्रीट किया जाता है, मतलब रूट कॉज पे वार किया जाता है। और बाद में हम सेफेस्ट और परमानेंट तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करते हैं। आजकल होम्योपैथी में बहुत ही मल्टी केयर और एडवांस सिस्टम हो गया है, जिसमें हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन को बहुत ही सक्सेसफुली ट्रीट कर पाते हैं। तो आपको अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊंगी जो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो मुझे कमेंट करिए, जो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू।